देखो रिफ्रैक्शन का केस समझते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन में यही था ना कि कोई भी लाइट रे अगर हमारी इंसिडेंट करती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो नॉर्मल बना करके जितने एंगल पर वो आई थी उतने ही एंगल से वो लौट जाती है उसी मीडियम में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन का केस था। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, सपोज करो कि ये आपका क्या है, कोई ग्लास कंटेनर है। ठीक है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है। अब आप खुद सोचो कि अगर लाइट रे यहाँ से आई, इस पर टकराई, ठीक है, तो यहाँ पर आपने नॉर्मल बनाया। ठीक है, अगर मीडियम चेंज ना हुआ हो तो भाई एयर में जैसे लेजर लाइट मारो तो सीधा 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 जाती रहती ना, सीधा चली जाएगी, निकल जाएगी। तो अगर यहाँ पर ये पानी ना आया होता तो क्या ये लाइट रे सीधा सीधा ऐसे नहीं चली जाती, बिल्कुल ऐसे चली जाती ना। लेकिन अब क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर एयर मीडियम था और यहाँ पर वाटर आ गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये ग्लास का कंटेनर था, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो अगर यहाँ पर वाटर आ गया तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में कुछ और होती है और स्पीड ऑफ लाइट जो वाटर में होती है वो कुछ और होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी। जब स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी तो कुछ तो फर्क आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ये लाइट रे क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है असल में कि जो हमारा एक रेयरर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम किसे कहते हैं, जिसकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी हमारी ये कम होती है और जिसकी डेंसिटी हमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब डेंसिटी से क्या समझते हो तो ये भी बता देते हैं। देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने एक बॉक्स ले लिया और एक दूसरा बॉक्स ले लिया। ठीक है, इस बॉक्स में आपका एयर फिल है या बलून मान लो, चलो बलून मान लो। ठीक है, ये आपका बलून है, इसमें आपका एयर फिल है, और ये आपका बलून है, इसमें आपका वाटर फिल है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, आपने दोनों में इक्वल अमाउंट, मतलब दोनों बलून का साइज बिल्कुल सेम है, मतलब क्या फिक्स है, दोनों का वॉल्यूम दोनों का सेम है। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है। तो डिफर क्या कर रहा है इनका, वेट। क्या डिफर कर रहा है, वेट, या हम कह सकते हैं मास। क्या कह सकते हैं हम, मास। दोनों का अलग अलग क्या है, मास। अब क्योंकि हमारा डेंसिटी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा और जिसका मास कम उसकी डेंसिटी कम। तो अब खुद यहाँ पर सोचो, अगर उतना ही हम एयर ले लें और उतना ही हम पानी ले लें, भारी कौन, वाटर, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा और इसकी डेंसिटी कम। ठीक है, तो जब भी लाइट रे आपकी कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाती है तो इट विल बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। यही केस उल्टा होता है, जैसे मान लो कि आप इस पानी के अंदर बैठे हो, मान लो कि यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ है और आप इस पानी के अंदर बैठ करके यहाँ से लेज़र लाइट मार रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ नॉर्मल। ठीक, अब क्या होगा, ये इसको जाना ऐसे चाहिए था, है ना, लेकिन अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम आई तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इसकी, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम थी, है ना, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गई। तो जब स्पीड ऑफ लाइट इसकी ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंड, यहाँ पर वाटर है पूरे में, ये पूरे में वाटर फिल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से बाहर की तरफ जाएगी, मतलब इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये और दूर भाग गई, और यहाँ पर इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये और पास झुक आई। तो ये तब होता है जब ये आपका रेयर टू डेंसर मीडियम जाता है, और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल तब होता है जब ये आपका डेंसर टू रेयर मीडियम जाता है। अब इन्हीं दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक आता है, ये देखो बताते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट सुना होगा आपने। देखो, आपकी लाइट रे इसमें गई, ठीक है, आपका यहाँ पर नॉर्मल बना। अब लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, अगर मीडियम चेंज ना हुआ होता, ग्लास, ये बीच में पानी, फिर यहाँ हवा, फिर वापस हवा, ऐसा ना हुआ होता तो ये चुपचाप सीधा निकल जाती, बट ऐसा हुआ नहीं, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये किधर गया, नॉर्मल की तरफ गया। ठीक है, अब वापस यहाँ पर बनाओ तो वापस से एक बार क्या हो रहा है, डेंसर से वापस रेयरर जा रही है। यहाँ पर तो रेयरर से डेंसर आई थी, बट यहाँ पर डेंसर से रेयरर जा रही है, तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, फिलहाल ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब आप देखोगे कि इन ये लाइट रे और ये वाली पैरेलल नजर आएगी एक दूसरे से, इसी को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बनाने को ये डायग्राम आता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि व्हेन लाइट
enters from rarer medium to denser medium, it will bends towards the normal. और अगर हम बोलेंगे कि when light rays goes from denser medium to rarer medium, it will bends away from the normal. ठीक है, और अगर आप पूरा ये देखें कंप्लीट, तो यहाँ पर आपका ये क्या हुआ, ये आपका हुआ इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और ये है आपकी इमर्जेंट रे। ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हुई, लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, लाइट रे इमर्ज हुई। तो जब ये इमर्जेंट रे आती है तो ये ओरिजिनल वाले इंसिडेंट रे को अगर आप एक्सटेंड करो इमेजिनरी लाइन से, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नजर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिफ्रैक्शन की बेसिक्स।